तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते कि त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस देखने वाले हैं, साथ ही साथ में इनका पूरा सॉल्यूशन भी आज यहीं पर अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इस पूरे पेपर को देख लें अच्छी प्रकार से, ताकि आपको सभी क्वेश्चन और उनके आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आपके पूरे पेपर को देखते हैं और समझते हैं। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि सबसे पहले आप लोग पहला प्रश्न पढ़िएगा, सही उत्तर चुनकर लिखिए। सही उत्तर चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र है, तो देखिएगा AMT-2 इसका राइट आंसर आएगा। एकांक सदिश का परिणाम होता है, तो देखो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, तो देखो ये कार्य जो राशि ना ये अदिश है, तो यहाँ पर आपको कार्य लिख लेना है। रॉकेट नोदक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है, तो देखिएगा ये जो है ना संवेग संरक्षण पर आधारित है, तो देखो दा का राइट आंसर ये आ जाएगा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो देखिएगा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, यांत्रिक ऊर्जा। जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है, तो देखिएगा किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर ये निर्भर करता है। पृथ्वी के अति समीप परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगी, तो देखो v = √g/r इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से पेपर को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखो रिक्त स्थान पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, द्रव्य की छोटी बूंदों के कारण गोलाकार होती है, तो देखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण ये गोलाकार होती है। बर्फ़ की गलन गुप्त ऊष्मा होती है, तो देखिएगा बर्फ़ की गलन गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके अलावा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम du = dq - dw है, तो देखो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। एक परमाणविक गैस में अणु की केवल गति होती है, तो देखो स्थानांतरी गति होती है, इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन से होता है, तो देखो क्या होता है, समानुपाती। यहाँ से आपको क्या लिख लेना, समानुपाती। घर्षण बल का परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है, तो देखो अविलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा जूल होती है, तो देखो 9 × 10⁻13 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा, ये सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग देख ले ये वाला, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे, तो देखिएगा इसकी जोड़ी मिलेगी आपकी इससे, आयत पटल का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन, उपग्रह की स्थिति ऊर्जा, तो देखो आपका 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका छठे से मिल जाएगा। अब इसके बाद में देखो बाकी के क्वेश्चन देखते हैं। पाइसन अनुपात 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसकी जोड़ी का मिलान किससे हो जाएगा, विमाहीन। वेग प्रणवता दा नंबर का, तो देखो दा की जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, दा की जोड़ी का मिलान होगा इससे, ठीक है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, गैस का दाब, गैस का दाब किससे मिलेगी जोड़ी, तो देखो ई नंबर का जो क्वेश्चन है ना आपका, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है किससे, इस वाले से, ठीक है। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा, प्रकाश तरंग फा नंबर, तो अनुप्रस्थ तरंग होगी ऊर्ध्वाधर धर वृत्त में गति, तो देखो आपका जा नंबर का जो क्वेश्चन है, जा नंबर की जोड़ी मिल जाएगी उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लीजिए। उसके अलावा प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर आपको कैसे देने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा है, एक पिंड अचर चाल से गति कर रहा है, उसकी गति त्वरित कब होगी, तो देखो जब वे वक्र अथवा वृत्तीय पथ पर गति करे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक घन का द्रव्यमान कहाँ पर संकेंद्रित रहता है, तो देखिएगा कहाँ पर रहता है, उसके ज्यामितीय केंद्र पर संकेंद्रित रहता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा जूल प्रति किलोग्राम L2 और T - 2, यहाँ से आप लोग लिख लें।
चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है? तो देखो 1/6 गुना होता है। एक परमाणविक गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? तो देखो 3 होती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो देखो 2 सेकंड होता है। इसके अलावा सरल लोलक का अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? तो देखो 84.6 मिनट होता है। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए और आंसर भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो उन 3 भौतिक राशियों के नाम लिखिए जिनका विमीय सूत्र यह है। 5वें को देख लें, प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को देख लें, घर्षण किसे कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है। प्रश्न नंबर 9, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी की परिभाषा लिखिए। बीन का विस्थापन आपको बताना है। आवोगार्दो का नियम आपको बताना है। लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा प्रश्न नंबर 14 को देख लीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपको समस्त विषय के पेपर प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो कि आप लोग समस्त विषय के पेपर देख पाओगे। ठीक है, अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ लें। प्रश्न नंबर 16 लिखा, प्रश्न नंबर 17 लिखा है, 18वां क्वेश्चन ये लिखा है और 19वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके बाद में देखो यहाँ तक के A to Z क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ और आप सब लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से कंप्लीट जरूर कर लें ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को मैं बता दूं कि एकमात्र इसी चैनल पर आपकी त्रैमासिक परीक्षा की समस्त विषय की तैयारी करवाई जा रही है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको जिस प्रकार का बताया है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। टोटल A to Z क्वेश्चंस अपन ने जो यहाँ से देखे हैं इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। देखिएगा, खासकर आप लोग ऑब्जेक्टिव जरूर इसके अच्छे से देख जाइएगा। और इसके अलावा जो आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन हैं, 3 अंक वाले हैं और 4 अंक वाले क्वेश्चन हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सब लोग इनको भी देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा पेपर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आप लोग परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। टोटल A to Z क्वेश्चंस अपन ने यहाँ से देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में ज़रूर आ गए होंगे। तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी लीजिएगा ताकि आप लोग इनको लिख कर आ सके।